अब हमारा कारवां आ चुका है एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 पर। 2.1 बहुत इजी थी, बिल्कुल एबीसीडी थी, हम लोगों ने कर लिया फटाफट। 2.2 में देखो कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखो जैसे पहला ही क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें प्रूव दैट 3 sin इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x की वैल्यू दी गई है -12 से लेकर के हाफ तक। देखो जब आप थ्योरी पढ़ रहे थे, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था कि वैसे तो ये जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन 12th में इसका यूज़ बहुत रेयर होता है। शायद एक कोई क्वेश्चन है जिसमें अगर आप इस कंडीशन पे ध्यान ना दें तो आंसर गलत हो जाएगा। अदरवाइज हर सवाल में अगर आप इस कंडीशन को इग्नोर करके चलेंगे तो 12th में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये थ्योरी पढ़ाते समय तुमको मैंने समझाई भी थी बात अच्छे से, और ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फार्मूला है sin 3 थीटा का। इसको मैंने प्रूव भी किया था देखो थ्योरी में, और आज देखो इसको फिर से हम लोग यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए। वैसे ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन 12th में इसका एप्लीकेशन लगभग नहीं के बराबर होता है। ठीक है, देखो अब इसको प्रूव करने का देखो तरीका ये है कि हम लोग इसमें राइट हैंड साइड को ले लें। राइट हैंड साइड को, तो देखो राइट हैंड साइड क्या होगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इसमें मैंने बताया था आपको x को कुछ सूटेबल पुट करना होता है, ऐसा पुट करना होता है जिससे कि कोई फार्मूला बने। देखो जैसे अगर हम x को साइन थीटा रख दें तो अंदर क्या होगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा क्यूब। तो साइन 3 थीटा का देखो ये फार्मूला हो गया, तो ये हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। देखो यहां से ये बन गया क्या बोलो, साइन 3 थीटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद इस कंडीशन का यूज होता है, और यहां पर अगर हम इस कंडीशन पे ध्यान नहीं दें, बिना सोचे समझे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दें तो ये 3 थीटा हो जाएगा। और यही चीज आईआईटी में कंपटीशन में अगर आपने बिना सोचे समझे इस कंडीशन पे बिना ध्यान दिए कैंसिल कर दी तो गलत हो जाता है फिर, है ना। ये बात थ्योरी पढ़ाते समय तुमको मैंने समझाई भी थी और बार बार समझाई थी, फिर समझा रहा हूँ। एक बार अगर थ्योरी नहीं पढ़ी तो बेटा पहले प्लीज 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 पहले थ्योरी पढ़िए, है ना। प्लेलिस्ट मेरी पूरी है, फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों की प्लेलिस्ट पूरी एक साथ है, एक ही साथ है। स्टार्टिंग में फंक्शन है 12th का, उसके बाद लास्ट में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसी में मिलेगा। उसमें सारे कॉन्सेप्ट हैं, शुरू से एक बार देखिए सारे। ठीक है, देखो अब इसको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो गया। एक्चुअली ये इसको डायरेक्ट एक्स नहीं लिख सकते, लेकिन 12th में लिख सकते हैं। 12th में अगर आप लिखोगे तो रेयर ही कभी कोई दिक्कत होगी, शायद एक आध कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर दिक्कत हो, है ना। तो अब वैसे करना क्या चाहिए, सही तरीका ये होता है इसकी वैल्यू देखनी चाहिए। देखो जैसे x क्या है, x है माइनस हाफ से हाफ, तो थीटा हो जाएगा -π/6 से π/6, और 3 थीटा हो जाएगा -π/2 से π/2। अब देखो ये इसका प्रिंसिपल डोमेन होता है, -π/2 से π/2, और प्रिंसिपल डोमेन में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के ही बराबर होता है। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू x के बराबर होती है अगर x हो जाए -π/2 और π/2 के बीच में। तो देखो वही यहाँ पर है, जो काम यहाँ x का है वो काम यहाँ 3 थीटा का है, और 3 थीटा -π/2 और π/2 के बीच में है, तो ये वैल्यू 3 थीटा के बराबर हो जाएगी, जैसे कि ये x के बराबर हो जाता है। ये सब मैंने समझाया हुआ है बेटा, एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लीज आज एक बार थ्योरी पढ़िए। और थीटा की देखो वैल्यू x बराबर साइन थीटा है, तो थीटा यहाँ से कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो कितना हो गया बोलो, 3 साइन इनवर्स x, और देखो यही हमारी क्या हो गई है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो इस तरीके से देखो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना होगा, काफी इजी है। लिखो सब बच्चे जल्दी से लिखो फटाफट। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला, हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजबाला। देखो
हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड काफी इजी है। इसमें देखो ये प्रूव करना है, क्या बोलो, 3 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, और x जा रहा है कहां से कहां बोलो, हाफ से 1 तक। कंडीशन को इग्नोर कर सकते हैं, 12th क्लास में कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी देखो अच्छा होगा कि हम राइट हैंड साइड को लेकर चले। क्या है बोलो राइट हैंड साइड, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, x को कुछ मान ले, क्या मानने बोलो, x को मान लेते हैं cos थीटा, क्योंकि देखो ये cos थीटा का बन जाएगा फार्मूला। तो क्या बना बोलो, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो देखो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ cos 3 थीटा। फिर वही देखो आ गया क्या, cos इनवर्स ऑफ cos x, इसको सीधे सीधे हम x लिखें तो कितना हो जाएगा थीटा, थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया है यहां से cos इनवर्स x, तो ये वैल्यू हो गई 3 और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई cos इनवर्स x। यही देखो हमें प्रूव करना था। और अगर कंडीशन पे ध्यान दें तो क्या होगा, देखो x है हाफ से 1 तक, तो अगर x हाफ लेंगे तो थीटा कितना होगा, π/6 π/3 होगा 60 डिग्री, और अगर x को 1 लेंगे थीटा 0 होगा। तो अगर x ऐसा है तो थीटा हो जाएगा 0 से लेकर के π/3 तक, क्योंकि देखो एक्चुअली x बराबर cos थीटा है ना, तो cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो इनइक्वालिटी को बदल देगा। cos का ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग। देखो जैसे x को 1 लेंगे तो cos आएगा 0, और x को हाफ लेंगे तो cos आएगा 60 डिग्री। तो x बराबर 1 पर थीटा की वैल्यू छोटी है और x बराबर हाफ पर थीटा की वैल्यू बड़ी है, तो देखो इसलिए हमने ऐसे लिखा है 0 से 30, जबकि हाफ पर वैल्यू ये है और 1 पर वैल्यू ये है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि cos एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये बातें मैंने बेटा डिटेल से समझाई हुई है तुमको, बहुत डिटेल से बातें समझाई हुई है मेरे भाई, मेरे भाई लिखो जल्दी से। तो इससे क्या हुआ, 3 थीटा क्या हुआ, ये हो गया 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब देखो इसकी प्रिंसिपल डोमेन हो गई, और प्रिंसिपल डोमेन में यही होता है क्या, cos इनवर्स cos x क्या होता है, x के बराबर होता है, और थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो देखो हमको यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। समझ गए। थर्ड क्वेश्चन सीधे सीधे फार्मूला है किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का देखो मैंने फार्मूला बताया था, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़िए, रिवाइज करिए, टॉपिक को पढ़िए। ठीक है, तो थर्ड बहुत इजी है। देखो फोर्थ देख लेते हैं। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला। देखो फोर्थ देख लेते हैं। देखो फोर्थ में क्या है, 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। क्या बोलो, tan इनवर्स 31/17 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, है ना, ये हमारा देखो लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लेकर हम चलते हैं। ठीक है, देखो अब वैसे तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला 2 tan इनवर्स x का होता है। लेकिन बचिए, देखो परेशान मत हो, क्या करोगे, इसको ट्वाइस है ना ऐसे लिखो, tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स हाफ। 2 tan इनवर्स है ना, इसको 2 बार लिख लो ताकि वो फार्मूला याद करने से बचे। वैसे हम चाहें तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, नहीं करते, मेरी मर्जी। ठीक है, और प्लस कितना हो गया, tan इनवर्स 1/7 हो गया। समझिए, अब इसमें लगा दो, क्या बोलो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। तो उस फार्मूले में अपनी कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, x और y दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए। देखो यहाँ पर है ये x ये y, तो x इंटू वाई कितना हो गया 1/4, तो x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से कम है और दोनों पॉजिटिव भी हैं, तो हम यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला यूज कर सकते हैं। याद है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले में कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि x और y दोनों को 0 पॉजिटिव होना चाहिए, 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, और x इंटू वाई का प्रोडक्ट 1 से कम होना चाहिए। सब बताया कि बात मैंने पढ़ाई है, रिवाइज करो प्लीज, रिवाइज करो। देखो
क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हो गया फार्मूला सीधे सीधे। अब देखो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया है ये यहाँ पर आ गया एज इट इज tan इनवर्स 1/7। तो ऊपर हो गया 1, तो ये हो गया tan इनवर्स 1 और नीचे क्या हो गया 1 माइनस 1/4 3/4। ठीक है, नीचे कितना हो गया बोलो 3/4, क्योंकि कितना हो गया 1 माइनस 1/4 दैट मीन्स 3/4 है ना। तो ये हो गया 1/3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। देखो ये हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो यहाँ पर कोई चीज है कि x y दोनों पॉजिटिव है और उनका प्रोडक्ट 1 से कम है। ठीक है, तो फिर से देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। और ये रिजल्ट जो राइट साइड में प्रूव करना था अपने आप ही हमको मिल जाएगा, बस सिंप्लीफाई करने की देर है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसको लगा देंगे और अपने आप ही राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ध्यान देना यहाँ पर ट्वाइस हो थ्राइस हो वो फार्मूले अलग से याद नहीं करो, इनको इस तरीके से हम लोग हमेशा कर सकते हैं। समझे बात को। इसी प्रकार के फार्मूले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y के भी होते हैं, सबके होते हैं, सब लिखा है, एक एक फार्मूला मैंने लिखा है। प्ले लिस्ट देखो किसकी, फंक्शंस की एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। क्लियर, लिखो जल्दी से। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। किसमें, 5 6 7 8 9 10 सभी में। बुक है ना, बुक सामने खोल के बैठो जल्दी से, बिना बुक के बैठे हो। बुक भी रखो, कॉपी भी रखो सामने, तब पढ़ाई होगी। आलसी नहीं बनो, लेट के नहीं पढ़ो, ठीक से उठ के बैठो, उठ के बैठो। अभी भी नहीं उठे ना, उठ के बैठ जाओ फटाफट। और बुक सामने रखो एनसीईआरटी, तब पढ़ाई होगी अच्छे से। कॉपी पेन रखो सामने, आलसी नहीं बनो। चलो देखो कोई बात नहीं, अरे तुम तो बच्चे हो यार, अपने बच्चे हो, डांट लिया कोई बात नहीं, परेशान ना हो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्या क्वेश्चन है, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। और उसने कह दिया कि x 0 नहीं है। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए भी कुछ ऐसा करना होता है कि जैसे कोई फार्मूला बने, जैसे √1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम x को tan थीटा मान लें, तो इससे 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट ना, ये टर्म, और क्या हो गया बोलो अंडर रूट सेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ सेक थीटा। ध्यान दीजिए, मॉड ऑफ सेक थीटा। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मैंने बताया कितनी बार आपको, फंक्शन पढ़ो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स। खाली एक्स कभी नहीं लिखना, गलत हो जाएगा। खैर 12th में गलत नहीं होगा, अगर आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर को खाली एक्स बोर्ड एग्जाम में लिख दोगे गलती नहीं होगी, लेकिन आईआईटी में ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अन्याय है, आप पापी कहलाओगे। ठीक है, पापी देवता कहलाओगे आप। तो 12th क्लास में अंडर रूट एक्स स्क्वायर को एक्स लिख दो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कंपटीशन में आईआईटी में याद रखना अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड एक्स बिना लिखा नहीं आगे बढ़ना। तो खैर अब देखो मॉड सेक थीटा समझिए, x बराबर tan थीटा में जो अपना x होता है ये होता है -∞ से ∞, और थीटा क्या होता है बोलो, ये होता है -π/2 से π/2। और समझो अगर थीटा की वैल्यू ये है तो इस वैल्यू में सेक पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो -π/2 का मतलब ये वाला एंगल फोर्थ, और +π/2 का मतलब ये वाला एंगल फर्स्ट, क्योंकि एंगल माइनस तभी होता है जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं।
ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में एंगल माइनस और एंटी क्लॉकवाइज में एंगल प्लस। तो -π/2 मतलब चौथा क्वाड्रेंट, π/2 मतलब पहला क्वाड्रेंट, और चौथे और पहले दोनों में, पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब इस पूरे इंटरवल में सेक पॉजिटिव है, और अगर सेक पॉजिटिव है तो मॉड सेक थीटा क्या हो जाएगा, बोलो सेक थीटा हो जाएगा। बस समझे। तो इसलिए मॉड का यहाँ पर कोई यूज नहीं रह गया। तो हमारा वैल्यू देखो क्या हो गया, टेन इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो गई बोलो, सेक थीटा हो गई, और -1 और x कितना है बोलो, टेन थीटा हो गया। समझे। अब देखो सेक को लिखेंगे क्या बोलो, 1/cos, 1/cos -1, और नीचे क्या हो गया बोलो, sin/cos हो गया। समझिए। अब क्या हो गया बोलो, टेन इनवर्स 1 - cos अपॉन cos, cos से cos कट गया, तो 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये देखो यहां से हमको मिल गया, है ना। वन सेक को लिखा 1/cos ना, cos एलसीएम लिया, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, अब हमें सिंप्लीफाई करना है। देखो क्या करना होगा, 1 के साथ में cos है, तो cos का 1 कैंसिल करने वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये वाला टेन इनवर्स 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2 अपॉन 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2, ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, जिससे कि 1 से 1 कैंसिल होगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 से 2 कटेगा, sin कटेगा, समझ गए। तो क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा sin थीटा/2, और नीचे क्या बच जाएगा बोलो, cos थीटा/2। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin कैंसिल। अब क्या बचा बोलो, अब बच गया है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा/2, और टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा/2 को 12 क्लास में डायरेक्ट थीटा/2 लिख सकते हैं। अदरवाइज आप समझिए कि जैसे थीटा यहां से यहां है, तो थीटा/2 क्या होगा, ये होगा -π/4 से π/4। तो देखो ध्यान दो, -π/4 से π/4 होगा ये, क्योंकि अच्छा x 0 नहीं है तो कोई बात नहीं, x 0 नहीं है तो थीटा 0 नहीं होगा। ध्यान देना यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 है ना, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। x को 0 नहीं रखा, क्योंकि x को 0 रखने से डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इसीलिए x 0 नहीं तो थीटा भी 0 नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो खैर जो हमारा ये थीटा/2 एंगल है, ये इसकी प्रिंसिपल डोमेन में जा रहा है। अब मैंने बताया 12th में इसकी परवाह मत करो, जब भी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दिखे सीधे x लिख दो, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स दिखे सीधे x लिख दो, टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स दिखे सीधे x लिख दो। देखो यहाँ पर वही हुआ, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा सीधे थीटा लिख दिया, और थीटा क्या हो गया, थीटा यहाँ से कितना हो गया बोलो, थीटा यहाँ से हो गया क्या बोलो, टेन इनवर्स x, ठीक है। तो आंसर कुल मिला के क्या आ गया, 1/2 टेन इनवर्स x। तो देखो ये हमें इस क्वेश्चन की अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पर देखो मिल गई है, 1/2 टेन इनवर्स x, है ना। थीटा की वैल्यू क्या हो गई बोलो, यहाँ से टेन इनवर्स x पुट कर दिया, काफी इजी। और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं थ्योरी पढ़ाते समय भी, फिर करा रहा हूँ ताकि तुम्हें एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तुम तो प्यारे बच्चे हो, ठीक है। लिखो जल्दी से। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली बाला। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली बाला। हो देखो ध्यान दो, हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, और क्वेश्चन क्या है बोलो, क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1/√x² -1, और क्या है बोलो, mod x greater than 1 हमें दिया गया है, ठीक है।
कंडीशन की चिंता 12th में मत करो, मत करो, मत करो, मत कर, मत कर, मत कर, नित कर, नित कर, नित कर। ठीक है? एक छोटे कविता पढ़ते थे कि नहीं? आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर, नित कर, नित कर। कान में उंगली, नाक में उंगली, मत कर, मत कर, मत कर। मुझे याद है मैंने पढ़ी थी। तुम तो खैर अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हो यार, तुम कहाँ पढ़ोगे? ये तो सब पुरानी सब किताबों में थी, सरकारी किताबें चला करती थी मेरे समय में बेटा। चलो खैर, देखो कुछ ऐसा मान लो कि रूट हटे, जैसे x को अगर सेक थीटा मानेंगे तो सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर हो जाएगा। रूट हटा, हटा तो काम बना। तो वही करते, x को सेक थीटा माना तो क्या हुआ, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला पार्ट। तो अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, तो मॉड ऑफ टेन थीटा। ठीक है, मॉड ऑफ टेन थीटा। समझो यहां से ये कंडीशन इसने क्यों दी, जिससे रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो पाए। भाई अगर मॉड x 1 से बड़ा होगा तो x स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव होगा। रूट के अंदर की वैल्यू कैसी होगी बोलो, पॉजिटिव होगी। समझो, अब देखो x बराबर सेक थीटा माना तो थीटा बराबर क्या हो गया बोलो, सेक इनवर्स x हो गया। और हम ये बात जानते हैं क्या कि सेक इनवर्स x की डोमेन क्या होती है बोलो, ये होती है 1 से ज्यादा या -1 से कम। और सेक इनवर्स की रेंज क्या होती है, ये होती है 0 to पाई बट नॉट इक्वल टू π/2। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कंडीशन का यूज हो गया मेरे भाई, थोड़ा सा हो गया। हाँ, थोड़ा सा कंडीशन का यूज मेरे भाई हो गया। तो कैसे हो गया, मॉड एस ग्रेटर देन 1 है ना, तो x की वैल्यू या तो -1 से कम होगी या 1 से ज्यादा होगी। दो केस समझो, दो केस। ठीक, अगर हम x को 1 से बढ़ा लें तो x को 1 से बढ़ा लेने पर बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, देखो x बराबर सेक थीटा होता है ना, सेक का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। देखो ये होता है सेक का ग्राफ, 0 याद है कि नहीं, बोलो याद है कि नहीं? सब मैंने बताया है, आइडिया पे देखो सब बताया है सेक का ग्राफ। तो सेक अगर x 1 से बड़ा है, देखो ये +1, तो थीटा होता है 0 से π/2 के बीच में। अगर x -1 से छोटा है तो थीटा होता है π/2 से पाई के बीच में। देखो x ऐसा है और थीटा ऐसा है, दोनों आपस में संबंधित हैं। देखो समझो, अगर x 1 से बड़ा है तो एंगल क्या है, 0 से π/2 के बीच में। अगर x -1 से छोटा है तो एंगल क्या है, π/2 से पाई के बीच में। तो परेशान मत होइए। देखो x अगर 1 से बड़ा है तो हमारा जो एंगल है वो 0 और π/2 के बीच में है। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ tan थीटा के बराबर है। समझ गए कि नहीं? बोलो भाई, भाई मेरे भाई समझो। ठीक है, तो अगर x 1 से बढ़ा लिया हमने तो थीटा 0 से π/2 के बीच में हुआ, tan की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो मॉड tan थीटा। देखो ये क्या बना, ये बना tan इनवर्स 1 अपॉन इस पूरे का रिजल्ट। देखो ये आया है tan थीटा के बराबर, है ना। ये पूरा क्या है, ये पूरा देखो इसी का रिजल्ट है, ये पूरा देखो इसी का वैल्यू है, ये आया 1 अपॉन दिस आया ना। अब 1 अपॉन tan थीटा क्या बन गया बोलो, ये बन गया है cot थीटा। अब समझो tan इनवर्स ऑफ cot थीटा तो आपस में कटेगा नहीं, तो क्या करना होगा, करना ये होगा कि cot थीटा को लिखना होगा tan π/2 माइनस थीटा। देखो बता दूं मैं आपको, ये हम लोग थोड़ा सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने इसका एक ही आंसर दिया होगा। एनसीईआरटी ने आप देखना इस कंडीशन की चिंता नहीं की होगी,
उसने सीधे सीधे मॉड को पॉजिटिव ले लिया होगा और जो मैंने किया वही आंसर निकाल दिया होगा। एनसीईआरटी वाले ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं, है ना, लेकिन वो गलत है। इसके दो आंसर आएंगे, ये बात ध्यान दो, ठीक है। इसके दो अलग अलग केस बनेंगे, लेकिन कई बार एनसीईआरटी अलग अलग केस बनते हैं तब भी वो अलग अलग केस नहीं बनाता, एक ही आंसर देके काम निकाल देता है, ठीक है। तो इसका आंसर एनसीईआरटी में देख लेना जो भी हो। सही तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर समझो इसको। अब देखो यहाँ पर समझो थीटा क्या है, थीटा है 0 से π/2 तक, है ना। तो माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा माइनस π/2 से 0 तक। तो π/2 माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा 0 से π/2 तक। देखो ये इसका प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है, इसलिए इसको हम π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और थीटा क्या है बोलो, सेक इनवर्स x है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है। क्योंकि देखो ये यहाँ पर प्रिंसिपल डोमेन में आ रहा है, कॉट को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, और थीटा ये है तो माइनस थीटा ये होगा, उसमें π/2 जोड़ दिया, तो π/2 जोड़ने से ये 0, ये π/2 माइनस थीटा, ये π/2। अब देखो ये हमारी प्रिंसिपल डोमेन में आ गया, और प्रिंसिपल डोमेन में आने से मैंने बताया था tan इनवर्स x को, tan इनवर्स tan x को x लिख सकते हैं। ये सब मैंने बेटा बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, अगर तुम्हें जरा भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जा करके पढ़ो। बिना कॉन्सेप्ट को समझे अच्छा वही सब मैं दोबारा यहाँ पढ़ाऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, फिर हमें 2 घंटे उसको ही समझाने में लग जाएंगे कि आखिर tan इनवर्स ऑफ tan x x क्यों हुआ। ये एक प्रोसेस है, इसको मैं यहाँ शॉर्ट में नहीं समझा सकता, इसको तुम्हें जा करके सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा प्रॉपरली, जहाँ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वहाँ से। प्लीज़ इसको मैं शॉर्ट में नहीं पढ़ा सकता, बस एक की फार्मूला याद कर लो, ठीक है। तो ये हमें अपने क्वेश्चन का आंसर मिला π/2 माइनस सेक इनवर्स x, और ये कब मिला, जब हमने x को ग्रेटर देन 1 माना। चांसेस है एनसीईआरटी ने यही आंसर दिया होगा, है ना, एनसीईआरटी ने यही वाला देखो बेटा यहाँ पर आंसर दिया होगा, इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं। अच्छा ध्यान रखना, इसी को हम कॉसेक इनवर्स x भी लिख सकते हैं, क्योंकि सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है, फार्मूला बताया था। तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x क्या बन जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। अच्छा दूसरा केस भी देखो यहाँ से ले लें तो अच्छा रहेगा, दूसरा केस भी देखो यहाँ से ले लिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखो दूसरा केस लेते हैं, तो सही तरीका है बता रहा हूं मैं आपको। हो सकता है एनसीईआरटी ने ये सब ना किया हो और उसने क्या किया हो, देखो मॉड और ना लगाया हो, एनसीईआरटी वाले मॉड भी नहीं लगाते हैं। अगर मॉड नहीं लगाओगे तो इसको सीधे सीधे tan थीटा लिख दोगे, तो tan थीटा लिख दोगे, कॉट हो जाएगा, कॉट को ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे करोगे, यही वाला आंसर निकल आएगा। मतलब इन कंडीशन पे आप ध्यान मत दीजिए, x क्या है क्या नहीं इस पे मत ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट ऑफ tan स्क्वायर मॉड ऑफ tan, और मॉड tan को आप tan लिख दो, ये मत देखो क्या है क्या नहीं, x 1 से बड़ा छोटा मत देखो। मॉड ऑफ tan थीटा को सीधे सीधे tan थीटा लिखो, और tan थीटा को लिखने के बाद आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन को कर दो, क्योंकि बोर्ड में गलत नहीं होगा, बोर्ड में यही आंसर होता है। बोर्ड एग्जाम में आप देखना एनसीईआरटी में यही वाला आंसर उसने दिया होगा बिना सोचे समझे, लेकिन हम लोग सही तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हम हैं बाकी सब पानी कम है, हम हैं बाकी सब पानी कम है। इस महफिल में आपकी क्या तारीफ करूं, इस महफिल में आपकी क्या तारीफ करूं, आप तो तारीफ के काबिल ही नहीं हैं। ये सब शायर है, शायर, अपन शायर है भाई, शायर। लिखो जल्दी सेकंड पार्ट देखो करते हैं इसका, सेकंड केस फटाफट लिखो फास्ट। सेकंड केस क्या है, x लेस देन -1 वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखो क्या होगा, थोड़ा इसमें मेहनत हो गई बेटा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, सीखना बहुत ही जरूरी था ये सब चीजें, और तुमने सीखी है पहले भी, तुमको सिखाई है मैंने, ये तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है अगर तुम पढ़ चुके हो तो। देखो x क्या है बोलो, लेस देन -1 है ना। मैंने बताया फंक्शन की प्लेलिस्ट है पूरी, फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की पूरी प्लेलिस्ट है, एक साथ है, फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टार्टिंग में फंक्शन है, 12th वाली देखना है, 12th वाली प्लेलिस्ट देखना है, क्लास 12th की देखना है, फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। स्टार्टिंग में फंक्शन है, लास्ट में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, वहाँ सारे कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हुए हैं, क्योंकि फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ ही चलता है, ठीक है। देखो x लेस देन -1 हो गया। अब अगर x -1 से कम है तो थीटा क्या होगा बोलो, थीटा होगा π/2 और पाई के बीच में। अब ऐसे में देखो π/2 और पाई सेकंड क्वाड्रेंट हो गया,
सेकंड में tan क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो जब tan निगेटिव हो गया तो tan निगेटिव होने से जो मॉड है हमारा ये माइनस tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि tan की वैल्यू निगेटिव है। अगर x निगेटिव होता है तो मॉड x बराबर क्या होता है, माइनस एक्स। अगर x निगेटिव है तो मॉड x क्या होता है, माइनस एक्स होता है। तो मॉड की वैल्यू मान, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हो गया है tan इनवर्स 1 अपॉन, इसकी वैल्यू हो गई माइनस का tan थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ माइनस का cot थीटा। समझे? अब देखो यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, माइनस cot थीटा आ गया, ठीक है। अब हम क्या करें, देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिखें, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा। बोलो, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, सेकंड में जाएगा, और सेकंड में जो है वो tan निगेटिव होता है, तो इसलिए tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस का cot थीटा बन जाएगा। समझिए, क्योंकि सेकंड में tan क्या होता है, बोलो, निगेटिव है ना। tan 90 प्लस थीटा सेकंड में गया, और सेकंड में जाने की वजह से सेकंड में tan होता है निगेटिव, तो tan का आंसर माइनस cot में जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 वाला केस है, tan को cot में बदलेगा। ठीक, तो समझिए। अब ये देखिए क्या होता है यहाँ पर, देखो थीटा क्या है, पाई बाई 2 से पाई है, तो थीटा प्लस पाई बाई 2 क्या हुआ, ये हो गया पाई से 3 पाई बाई 2 वाला केस। पाई से 3 पाई बाई 2 वाला केस देखो पहुंच गया। अब देखो ये प्रिंसिपल डोमेन नहीं रह गया। अब हमें tan इनवर्स ऑफ tan इसके ग्राफ पर जाना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे ये क्वेश्चन कैसे होगा। और ये सब मैंने बताया 12 क्लास में तुम सेकंड केस मत लो। अगर तुम्हें समझने में दिक्कत हो रही है तो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में सेकंड केस को मत समझो, जो पहला वाला मैंने केस कराया था वो सही है ना, 12 क्लास में ध्यान देना। लेकिन अगर हम ज़्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 12th वाले बहुत करेक्ट नहीं चलते, बहुत सही तरीके से वो नहीं चलते, मॉड नहीं लगाते, प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान नहीं रखते हैं। तो पहला वाला केस सही था, आंसर सही था। अगर ज़्यादा सही तरीके से करें तो सब करना पड़ेगा। अब देखो इसके लिए इस सब मैंने पढ़ाया हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेरी प्लेलिस्ट देखोगे तो एक एक बात समझ में आएगी, मैं गारंटी दिलाता हूँ। एक बार प्लेलिस्ट देख के देखो, अच्छे से ध्यान से पढ़ो उसको, ITF केस उसके पार्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ो, एक बार पढ़ो ध्यान से, सब कुछ समझ में आएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। चलो खैर, अब tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस cot थीटा हो गया। अब देखो ये थीटा है पाई बाई 2 से पाई तक, तो थीटा प्लस पाई बाई 2 चला गया पाई से 3 पाई बाई 2 तक। और देखो इस केस में अगर हम tan इनवर्स ऑफ tan s का ग्राफ देखें तो क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स ऑफ tan x का जो ग्राफ होता है वो देखो कुछ इस तरीके से चलता है, ऐसे ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, और ये ग्राफ ऐसे करके देखो यहाँ पर चलता है। तो अब हमारा जो एंगल है, समझो ये जो हमारा एंगल है, देखो ये वाला एंगल ये पाई और 3 पाई बाई 2 के बीच में है। तो ये वाली वैल्यू चाहिए। देखो ये वाला इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा कैसे, x पर है पाई का इंटरसेप्ट, y पर है माइनस पाई का इंटरसेप्ट, तो x माइनस वाई बराबर पाई है ना, x पर पाई y पर माइनस पाई, तो y बराबर कितना हो गया, x माइनस पाई। तो देखो इसकी वैल्यू हो गई x, ये हो गया x, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस पाई है ना। देखो ये हो गया x माइनस पाई, क्योंकि x क्या है, x यहाँ से यहाँ तक है, तो ये वैल्यू देखो यहाँ से यहाँ तक है। जब ये x यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ से यहाँ तक वाले केस में y क्या है, y है, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। ये सब मैंने समझाया है थ्योरी वाले पार्ट में। क्या हो गया, ये हो गया माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो, यहाँ से सेक इनवर्स x है, तो प्लस हो गया सेक इनवर्स x, माइनस कॉमन ले ले तो हो गया पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स x, और ये क्या होता है बोलो, कॉसेक इनवर्स x, तो ये हो गया माइनस का कॉसेक इनवर्स x, फाइनल आंसर। ठीक है, तो थीटा की हमने वैल्यू पुट कर दी है सेक इनवर्स x, और
माइनस कॉमन ले लिया तो पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स बना, और पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। तो देखो इसका ये आंसर आ गया माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स सेकेंड केस में। तो ये करने का सही तरीका है, अदरवाइज 12 क्लास में पहला वाला भी करोगे तो नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, बाकी अगर मेरे जैसा टीचर बैठ गया कॉपी चेक करने तो पता नहीं मैं क्या करूँगा, मैं तो सही तरीके से ही करूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, 12 के अपने अलग मेथड रहते हैं, मॉड बिना लगाए सब कुछ चलता है, ऐसा ही सब ऐसे ही चलता है, ऐसे ही मस्त रहो, ज़्यादा टेक्निकल ना बनो, लिखो ऐसे ही लिखो फटाफट। ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन ऐसा एक ही क्वेश्चन है यहाँ पर बस ये। अब इसके अलावा और किसी में ये सब झंझट नहीं आएंगे कि वो केस बना के करने पड़े, ग्राफ पर जाना पड़ा, बस ये एक ही एक सवाल है, और शायद एक मिसलेनियस में ऐसा सवाल और है बस। बाकी सब सवालों में बिना सोचे समझे मॉड को लगाओ मत लगाओ, ये सब ग्राफ देखो मत देखो, एक्स क्या है कुछ मत देखो, सब मस्त रहो, सब आंसर आएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसी एक्सरसाइज के आगे के सवाल ट्राई करेंगे, और आप लोग भी ट्राई करते रहिए प्लीज़। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर, बाय बाय।